भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग की व्याख्या हिंदी और संस्कृत में विकास कुमार पांडेय द्वारा किया गया है। अगर इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप सभी को मेरे द्वारा वर्णित अध्याय 4 की व्याख्या मनमोहक लगती है तो अपने आशीर्वाद सहित चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अध्याय 5 को अतिशीघ्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 4 की विस्तृत व्याख्या। श्लोक 1 श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मन्वे प्राह। अर्थात भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य विवस्वान को बताया। सूर्य ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। व्याख्या श्री कृष्ण अस्मान् शिक्षयति यह योग शाश्वतः च अविनाशः च अस्ति। सः ज्ञानः न केवलं लोके आरम्भः किन्तु ब्रह्माण्डस्य आरम्भात् च अस्ति। योगः अत्र पर ज्ञान च सूचितम् अस्ति। अर्थात यह योग सनातन है और गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित हुआ। यह ज्ञान जीवन को आध्यात्मिक रूप से उच्चतर बनाने के लिए आवश्यक है। श्लोक 2 एवं परंपरा प्राप्त राजर्षयो विदु स कालेने महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ था जिसे राजर्षियों ने समझा, लेकिन समय के साथ यह योग लुप्त हो गया। व्याख्या कालस्य प्रभावेन धर्मस्य क्षयः भवति। योग पर ज्ञान अस्ति किंतु यदि साधकः असावधानः भवति तर्हि सः लुप्तः च भवति। अर्थात समय के साथ जब धर्म की उपेक्षा होती है तब यह ज्ञान लुप्त हो जाता है। राजर्षियों का जीवन तपस्या और ज्ञान का प्रतीक था जो समाज को धर्म पर टिकाए रखता था। श्लोक 3 स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ह्येतदुत्तमम्। यह वही प्राचीन योग मैंने तुम्हें बताया क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह एक महान रहस्य है। व्याख्या भक्त्याः आधारः सर्वस्य ज्ञानस्य मूलम्। अर्जुनः भक्तः च सखा च अस्ति अतः सः पर ज्ञान प्राप्तुम् अर्हः। भगवान अर्जुन के साथ अपने गहरे संबंध का उल्लेख करते हैं। यह ज्ञान केवल उन लोगों को दिया जाता है जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखते हैं। श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीय त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने पूछा, आपका जन्म तो हाल में हुआ है जबकि सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं यह कैसे मानूं कि आपने प्रारंभ में यह ज्ञान दिया था। व्याख्या अर्जुन ईश्वरस्य अनादित्व च अविनाशित्व च न समझति अतः सः प्रश्न पृच्छति। अर्थात अर्जुन भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ है। उनका प्रश्न भगवान के दिव्य और मानवीय रूप के बीच के अंतर को समझने का प्रयास है। श्लोक 5 श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्ववेद परन्तप। भगवान ने कहा, हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन्हें जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते। व्याख्या ईश्वरः अनन्तः च सर्वज्ञः च अस्ति मानवः कालस्य बंधने स्थितः अतः स्वस्य जन्मांतर न जानाति। भगवान अपने सर्वज्ञ स्वरूप को प्रकट करते हैं। मानव अपनी सीमाओं के कारण अपने पूर्व जन्मों को नहीं जान सकता, लेकिन भगवान सब जानते हैं। श्लोक 6 HP सन्न व्ययात्मा प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सभी प्राणियों का स्वामी हूँ। फिर भी मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके योगमाया से जन्म लेता हूँ। व्याख्या ईश्वरः प्रकृतिं अधिष्ठाय स्वेच्छया प्रकृते सः केवलं लोकहिताय अवतार स्वीकरोति। अर्थात भगवान के अवतार का उद्देश्य मानवता के कल्याण और धर्म की स्थापना है। उनका जन्म भौतिक कारणों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्यों से प्रेरित होता है। श्लोक 7 और 8 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। व्याख्या: धर्मस्य संरक्षण अधर्मस्य विनाश च अवतारस्य मुख्यम उद्देश्यम सह कार्यम प्रत्येकम युगे युगे स्वीकृत। भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करना है। यह शाश्वत सिद्धांत है। श्लोक 9 और 10। जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्या पूता मद्भावमागता। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ रूप से समझता है, वह देह त्याग के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता। जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण लेते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। व्याख्या: आत्मज्ञान विना ईश्वरस्य स्वरूप समझ हितम अशक्यम भक्त्या राग त्यागन ईश्वर प्राप्यते। भगवान के जन्म और कर्म को समझने के लिए भक्ति और ज्ञान आवश्यक है। यह मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 11-12। संस्कृत: ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्य कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मेरी शरण जैसा लेते हैं, मैं उन्हें वैसा ही फल देता हूँ। जो कर्मों की सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। व्याख्या: सर्वस्य कर्माणि तेषां इच्छानुसार फलन्ति ईश्वरः कदापि पक्षपात न करोति। भगवान कर्मफल का सिद्धांत समझाते हैं। उनकी कृपा सबके लिए समान है। भक्ति और कर्म दोनों का महत्व है। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्य। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समझ और श्रद्धा के अनुसार ईश्वर की शरण लेता है। ईश्वर उसी अनुरूप फल प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर सर्वसमर्थ, सर्वत्र उपस्थित और सबके लिए सुलभ है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि सभी मार्ग अंततः भगवान तक ही पहुंचते हैं। यह विभिन्न मतों और साधनों के सह अस्तित्व को दर्शाता है। जैसे 1. भक्ति मार्ग में भगवान को प्रेम और समर्पण से भजने वाले व्यक्ति। 2. ज्ञान मार्ग में सत्य की खोज करने वाले। 3. कर्म मार्ग में अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। मनुष्य प्रायः भौतिक सुख की शीघ्र प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ भगवान समझाते हैं कि ऐसा करना तात्कालिक फल के लिए है। कर्मजा सिद्धि, मेहनत से प्राप्त सफलता। लेकिन यह सफलता स्थायी नहीं होती। यह श्लोक हमें अस्थायी और स्थायी उपलब्धियों के अंतर को समझने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम माया श्रेष्ठ गुणकर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात यह श्लोक भगवान द्वारा समाज के 4 वर्णों की व्यवस्था की व्याख्या करता है। 1. ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा में पारंगत। 2. क्षत्रिय यह रक्षा और शौर्य के प्रति। 3. वैश्य व्यापार और अर्थव्यवस्था के संचालक। 4. शूद्र सेवा और सहायता देने वाले। यह विभाजन जन्म पर आधारित नहीं है, बल्कि गुण, स्वभाव और कर्म कृत्य पर आधारित है। भगवान स्वयं को इस व्यवस्था का कर्ता मानते हैं, लेकिन वे अकर्ता निर्लिप्त हैं। श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात भगवान स्वयं सृष्टि का निर्माण और पालन करते हैं, लेकिन वे कर्मफल से अछूते हैं। जो इस सत्य को समझता है, वह भी अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। यह श्लोक सिखाता है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो बंधन समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 15।
एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्व पूर्वैः पूर्वतर कृतम्। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन काल के मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाले भी इस ज्ञान को समझकर अपने कर्तव्य करते थे। कर्म और मोक्ष का संबंध कर्म से भागना समाधान नहीं है। यह श्लोक प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करना चाहिए। श्लोक 16 किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा। यहाँ भगवान बताते हैं कि कर्म कर्तव्य और अकर्म निष्क्रियता की गूढ़ता को समझना आसान नहीं है। ज्ञान का महत्व सही और गलत कर्म का ज्ञान होना आवश्यक है। मुक्ति का मार्ग यह ज्ञान व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात भगवान कर्म के 3 रूप समझाते हैं। 1 कर्म धर्मानुसार कार्य, 2 विकर्म अधर्म के कार्य, 3 अकर्म आत्मा के ज्ञान में स्थित रहकर निष्क्रियता। यह श्लोक बताता है कि सही कर्म को पहचानना ही मोक्ष की कुंजी है। श्लोक 18 कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो व्यक्ति हर कर्म में निष्कामता अकर्म देखता है और निष्क्रियता अकर्म में भी चेतना का अनुभव करता है, वह सच्चा ज्ञानी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करना। श्लोक 19 यस्य सवे समारंभाः कामस्नल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडित बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति के कार्य कामना से रहित होते हैं और जिसका ज्ञान उसके कर्मों को भस्म कर चुका है, वह ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान की अग्नि यह अग्नि व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त करती है। श्लोक 20 त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः। जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति को त्याग देता है और आत्मा में तृप्त रहता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। निराश्रय यह बाहरी चीजों पर निर्भरता का त्याग। श्लोक 21 निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और संग्रह की प्रवृत्ति का त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, वह पाप में नहीं फंसता। संदेश हमें केवल आवश्यक कर्म करना चाहिए और लालसा का त्याग करना चाहिए। श्लोक 22 यद्रच्छालव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। व्याख्या इस श्लोक में भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्मयोगी का हृदय किस प्रकार शुद्ध और निर्लिप्त होता है। यद्रच्छालव संतुष्ट जो भी स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है उसमें संतोष रखने वाला। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति किसी आकांक्षा से कर्म नहीं करता। द्वंद्वातीत सुख दुख जय पराजय जैसे द्वंद्वों से परे। विमत्सर ईर्ष्या से मुक्त। सम सिद्धावसिद्धो च सफलता और असफलता में समान भाव रखने वाला। यह स्थिति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है और फल की आसक्ति से मुक्त होता है। संदेश यहाँ भगवान सिखाते हैं कि कर्म को करना ही कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम से जुड़ाव हमें बंधन में डाल देता है। जब यह जुड़ाव समाप्त होता है तब हम स्वतंत्र होते हैं। श्लोक 23 गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समरम प्रविलीयते। व्याख्या यह श्लोक उन कर्मों की महिमा को समझाता है जो यज्ञ भावना से किए जाते हैं। गतसंगस्य आसक्ति से रहित, मुक्तस्य जो बंधन से मुक्त हो चुका है, ज्ञानावस्थितचेतस जिसका मन ज्ञान में स्थिर है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ के रूप में करता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में हवन नहीं, बल्कि सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करना है। संदेश भगवान कहते हैं कि जब कर्म में त्याग और ईश्वर अर्पण की भावना होती है, तो वह कर्म बंधन से मुक्त करता है।
यह ज्ञान और निष्काम कर्म का सम्मिलित रूप है। श्लोक 24। ब्रह्मापन्न ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। व्याख्या। यह श्लोक ब्रह्म परमात्मा की सर्वव्यापकता को स्पष्ट करता है। ब्रह्मापन्न यज्ञ का अर्पण ब्रह्म है। ब्रह्म हविः यज्ञ में अर्पित हवन सामग्री ब्रह्म है। ब्रह्माग्नो यज्ञ की अग्नि ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्म द्वारा हवन किया गया। यह श्लोक अद्वैत दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। जब व्यक्ति सब कुछ ब्रह्म के रूप में देखता है तो उसकी हर क्रिया ब्रह्म में विलीन हो जाती है। संदेश। कर्म की समर्पण भावना ही उसे पवित्र बनाती है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से कर्म करता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 25 से 30 संयुक्त व्याख्या विभिन्न यज्ञों का वर्णन करते हैं। 1. दैव यज्ञ देवताओं की पूजा और प्रार्थना। 2. आत्म यज्ञ ज्ञान के माध्यम से आत्म स्वरूप का दर्शन। 3. संयम यज्ञ इंद्रियों का नियंत्रण। 4. प्राणायाम यज्ञ श्वास प्रश्वास का संतुलन। 5. द्रव्य यज्ञ धन संपत्ति का दान। 6. तप यज्ञ कठोर साधना और तपस्या। 7. स्वाध्याय यज्ञ शास्त्रों का अध्ययन। 8. ज्ञान यज्ञ आत्मज्ञान की प्राप्ति। व्याख्या। इन श्लोकों में यज्ञ के विविध स्वरूपों को बताया गया है। यज्ञ का वास्तविक अर्थ है त्याग और समर्पण। हर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति के अनुसार यज्ञ करता है। जो इंद्रियों को संयमित करता है वह भी यज्ञ कर रहा है। जो प्राणायाम के माध्यम से शरीर और मन को साधता है वह भी यज्ञ कर रहा है। ज्ञान यज्ञ आत्मज्ञान को सर्वोच्च यज्ञ कहा गया है। संदेश। जीवन में हर कर्म एक यज्ञ है यदि वह स्वार्थ और आसक्ति से मुक्त है। विभिन्न साधनाएं अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो सकती हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और परमात्मा का साक्षात्कार है। श्लोक 31। यज्ञशिष्टमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सतम। व्याख्या। यह श्लोक यज्ञ के महत्व को रेखांकित करता है। यज्ञशिष्ट अमृत भुज जो यज्ञ के अवशेष को अमृत समझकर ग्रहण करते हैं। ब्रह्म सनातनम वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यहाँ यज्ञशिष्ट का अर्थ है त्याग और समर्पण के बाद बचा हुआ। जो लोग अपने कर्म का फल स्वयं भोगने के बजाय दूसरों के लिए समर्पित करते हैं वे इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होते हैं। संदेश। त्याग और समर्पण से किए गए कर्म ही सार्थक होते हैं। जो लोग यज्ञ रहित त्याग और समर्पण से रहित जीवन जीते हैं वे न इस लोक में सुखी होते हैं न परलोक में। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वाने व ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। व्याख्या। यह श्लोक सभी यज्ञों का सार बताता है। बहुविधा यज्ञ के अनेक रूप हैं। ब्रह्मणो मुखे ये सभी यज्ञ ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। कर्मजान ये यज्ञ कर्म के माध्यम से प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक कर्म को समर्पण की भावना के साथ करना ही यज्ञ है। संदेश। जीवन के हर कर्म को समर्पण और त्याग के साथ करना हमें बंधन से मुक्त करता है। श्लोक 33। यज्ञाज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य पदार्थ से किए गए यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि समस्त कर्म ज्ञान में पूर्ण होते हैं। व्याख्या। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि बाहरी साधनों जैसे धन वस्त्र से किए गए यज्ञों की तुलना में आत्मज्ञान प्राप्त करना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञान से व्यक्ति को यह समझ होती है कि सभी कर्म कैसे ईश्वर में विलीन होते हैं। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को जानने के लिए विनम्र होकर गुरु के पास जाओ और सेवा तथा श्रद्धा पूर्वक प्रश्न पूछो। तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें वह ज्ञान सिखाएंगे। व्याख्या। इस श्लोक में गुरु की महिमा का वर्णन है।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनम्रता और सेवा भाव से गुरु के पास जाकर उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को प्राप्त करके हे पांडव, तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे और उस ज्ञान से समस्त भूतों को आत्मा में और मुझ में देखोगे। व्याख्या। यह ज्ञान व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में मदद करता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति संसार के मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवनेन वर्जिन संतरिष्यसि। यदि तुम पापियों में सबसे बड़े पापी हो तब भी ज्ञान रूपी नौक द्वारा समस्त पापों को पार कर जाओगे। व्याख्या। भगवान बताते हैं कि ज्ञान इतनी शक्तिशाली चीज है कि वह व्यक्ति को उसके अतीत के सभी पापों से मुक्त कर देता है और उसे पवित्र बनाता है। श्लोक 37। यथैधांसि ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को नष्ट कर देती है। व्याख्या। ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है, जो व्यक्ति के संचित कर्मों और उनके फलों को जला देती है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। श्लोक 38। न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। योग द्वारा सिद्ध हुआ व्यक्ति समय के साथ इसे अपने भीतर अनुभव करता है। व्याख्या। ज्ञान सबसे शुद्ध और पवित्र चीज है। यह व्यक्ति के आंतरिक विकास और आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। श्लोक 39। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमचिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान, इंद्रियों को संयमित करने वाला और ज्ञान के लिए तत्पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान से शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। व्याख्या। ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा, लगन और इंद्रिय संयम आवश्यक है। ये गुण व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। श्लोक 40। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। अर्थात जो अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता और शंकालु है, वह विनष्ट हो जाता है। संशयशील व्यक्ति को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में। व्याख्या। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि शंका आत्मा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। श्रद्धा और विश्वास के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। श्लोक 41। योगसन्निष्ठ कर्माण ज्ञान संचिन संशय आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिसने योग द्वारा कर्मों का त्याग किया है और जिसका संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, उस आत्मा को कर्म बंधन में नहीं डालते। व्याख्या। भगवान बताते हैं कि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके सारे कर्म मुक्त हो जाते हैं और वह बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक 42। तस्मात् ज्ञान संभूत हृत्स्थः ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारत अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न अपने हृदय में स्थित संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थिर होकर खड़े हो जाओ। व्याख्या। भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह आत्मज्ञान की तलवार से अपने भ्रम और अज्ञान को समाप्त करे और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्मों को निभाए। आइए आपको अब भगवद गीता का बताते चले। भगवद गीता का ज्ञान जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और सही दिशा में चलने के लिए एक गहरा मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह ज्ञान मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को दिए गए उपदेशों पर आधारित है, जो महाभारत के भीष्म पर्व के भीष्मवध के बाद हुए थे। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति, योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग बताया। गीता का ज्ञान इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। 1. धर्म। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। यह सत्य, अहिंसा और ईमानदारी की रक्षा करता है। 2.
कर्मों का फल हम नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु हमें अपने कर्तव्यों को निष्कलंक निष्ठा से करना चाहिए। 3. भक्ति, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। यह आत्मा को परमेश्वर के साथ एकात्मता में लाता है। 4. योग के विभिन्न रूपों के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित किया जाता है। मुख्य रूप से कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांत पर बल दिया गया है। 5. ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति भ्रम और अज्ञान को दूर करने के लिए जरूरी है। ज्ञान से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है और आत्मनिर्भर बनता है। गीता का संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे वह आत्म शांति और परमात्मा के साथ एकाकार हो सके।